Today we'll be discussing elasticity of demand. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिमांड किया था, डिमांड के ऊपर हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए थे. सो जो भी टॉपिक्स किए मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ ताकि हम लोग थोड़ा सा रिकैप ले सकें. ओके, सो हमने अभी तक किया है व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल, व्हाट इज डिमांड कर्व एंड व्हाट आर डिमांड फंक्शंस. अब एक बात ध्यान से सुनिएगा. डिमांड इज डिजायर, ability to buy, willingness to buy at a particular point and at a particular price. ये हो गया डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये अल्फ्रेड मार्शल सर ने दिया था. फिर डिमांड स्केड्यूल इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड. जब हम टेबल में डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे डिमांड स्केड्यूल कहते हैं. फिर कर्व, डिमांड कर्व फॉलिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट, ये हमने एक्सप्लेन किया था और यही चीज़ हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ी थी. उसके बाद डिमांड फंक्शन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, उसे हम कहते हैं डिमांड फंक्शन. तो ये सारे टॉपिक्स हमने अभी कर लिए. आज हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड को छोड़ दो, सिर्फ इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कितनी लचीली है. ओके, लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, ये एक येलो कलर का चॉक है. दिस इज अ येलो कलर चॉक एंड अगर मैं इसको खींचूं तो ये टूट जाएगा मगर खींचेगा नहीं. इट मीन्स इसका शेप चेंज नहीं होगा. दिस विल रिमेन एज इट इज. मतलब इसमें कोई लचीलापन नहीं है. आप इसे खींच नहीं सकते. मैं ज़्यादा जोर लगाऊंगी तो शायद ये टूट जाए मगर ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा. वेयर एज अगर आपके घर में एक नॉर्मल रबर बैंड है जो मिठाई के डब्बों के साथ आता है या समथिंग लाइक दिस, आप इसको जितना चाहे उतना खींच सकते हो जब तक आपके हाथों में ये प्रेशर है. करेक्ट, इसने अपना शेप चेंज किया हुआ है. जैसे आप वो प्रेशर छोड़ दोगे ये वापस धीरे धीरे अपने फॉर्म में वापस आ जाएगा. नॉर्मली अगर आप इसे देखो इट इज़ नॉट मोर देन 4 और 5 सेंटीमीटर्स, मैक्स 6 सेंटीमीटर्स. बट अगर आप इसको खींचोगे इट कैन गो डबल, 10 सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स माइट बी. तो ये यहाँ पर हो क्या रहा है? क्योंकि ये लचीला है, दिस इज इलास्टिक इन नेचर. तो हम यहाँ पर वही चीज़ करने जा रहे हैं. हम ये देखने जा रहे हैं कि डिमांड में कितना लचीलापन है. ये कैसे पता करेंगे? ये हम प्राइस से पता करेंगे. इसका मतलब फोर्स, जैसे मैं फोर्स यूज़ कर रही हूँ इसलिए अपना शेप चेंज कर रहा है. मैं फोर्स नहीं यूज़ करूँगी तो ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा. वैसे ही डिमांड में अगर मुझे डिमांड चेंज करनी है तो मुझे प्राइस चेंज करनी पड़ेगी. बाई चांस मैंने प्राइस चेंज नहीं की तो ऑफकोर्स डिमांड भी चेंज नहीं होगा. तो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं तो यूजुअली आपके माइंड में आता है कि हम प्राइस से इसे कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने अभी बताया. बट ज़रूरी नहीं. वी कैन हैव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी कैन हैव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वी कैन हैव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. फिर फर्दर हम उसे और डिवाइड करेंगे. ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनकम इलास्टिसिटी बोल सकते हैं आप उसको, प्राइस इलास्टिसिटी बोल सकते हैं और क्रॉस इलास्टिसिटी बोल सकते हैं.
प्राइस इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और इलास्टिसिटी है, दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। ना अगर ये क्लियर हो गया हो तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, दैट इज इनकम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिलेशनशिप देखने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन इनकम एंड डिमांड, कि भाई कितनी इनकम चेंज हुई कि डिमांड में चेंज आया। तो हमारे लिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारा इनकम पहला एंड डिमांड। तो हम यहाँ पर किन चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकम और डिमांड में। वेयर एज प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग ये देखते हैं कि प्राइस में कितना चेंज आया तो डिमांड में कितना चेंज आया। ये जब हम देखते हैं प्राइस और डिमांड के ऊपर, सो दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट क्रॉस में क्या होता है, प्राइस किसी और की चेंज होती है और डिमांड किसी और की चेंज होती है। अब ये कब होता है, अगर आपको याद हो तो हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े थे, करेक्ट। अगर चाय महंगी हो गई तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि लोग जो चाय पीते थे अब वो चाय पीना बंद कर देंगे, वो कॉफ़ी पीने लगेंगे, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस अभी भी सेम है। यही चीज़ हम लोगों ने रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ये भी, या रीजंस फॉर सच डिमांड कर्व, उसमें भी हमने किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ ऊपर आई सेक्शन में जाइए, वहाँ पर सारी डिटेल्स दे रखी हैं। सो मेक श्योर आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारे सेशंस देख लीजिए तो आपको ये सेशन बहुत ही ईजी लगेगा ना। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइस किसी और प्रोडक्ट की चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइस हम टी की चेंज कर रहे हैं और डिमांड कॉफी में देख रहे हैं, या हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी देख सकते हैं। लाइक प्राइस में चेंज करूंगी पेट्रोल की और डिमांड देखूंगी कार की, सो दैट बिकम्स क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी हम सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखते हैं, वेयर एज इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। इनकम में हम लोग क्या देखेंगे कि इनकम में कितना चेंज आया कि डिमांड में चेंज आया। इसका मतलब इन तीनों केसेस में हम देखेंगे कि डिमांड में क्या इफेक्ट आता है। सो दैट इज बेसिकली द सिंपल एक्सप्लेनेशन टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आगे अगर मैं स्पेशली प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात करूं तो यही चीज़ हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखी थी। हमने लॉ ऑफ डिमांड में अल्फ्रेड मार्शल सर ने हमें ये बताया था कि प्राइस अगर घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो प्राइस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इफ प्राइस फॉल्स सो वी हैव एन नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप हियर। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस अगर गिरता है तो डिमांड बढ़ता है, वेयर एज प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। हम यही अज्यूम कर रहे हैं, विच इज ट्रू एक्चुअली, करेक्ट। और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, लाइक गिफिन गुड्स, सुपीरियर क्वालिटी गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स एक्सेट्रा। वो हमने देखा था, एक्सप्लेन भी किया था ना। हमें ये तो पता ही है, तो हम ये वापस क्यों पढ़ रहे हैं। वहाँ पर और यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है। वहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल सर ने ज़रूर बताया था कि हाँ प्राइस गिर रही है तो डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रहा है, लेकिन कितने से, बाय व्हाट परसेंटेज, कितनी प्राइस गिराऊं कि डिमांड बढ़े और कितना डिमांड बढ़े, एग्जैक्टली हाउ मच जो है वो यहाँ आंसर करेगा। इसीलिए देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आपको सिर्फ ये बताता है कि प्राइस गिरने पे डिमांड इंक्रीज जरूर होगी, वेयर एज कितनी इंक्रीज होगी, कितनी प्राइस डिक्रीज करनी पड़ेगी, वो आपको नहीं बताएगा। वो कौन बताएगा आपको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो आई होप आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा दैट व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, व्हाट इज पॉइंट इलास्टिसिटी, व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी से शुरू करेंगे। और प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग पेपर एंड पेन। जो आप नेक्स्ट सेशन पे बैठोगे, नेक्स्ट सेशन देखने बैठोगे वीडियो, तो
तो प्लीज़ आप पेपर पेन लेके बैठिएगा और डायग्राम्स ड्रॉ कीजिएगा मेरे साथ, सो दैट आपको एग्जैक्टली अंडरस्टैंड हो कि क्या चल रहा है एंड हाउ दीज डायग्राम्स आर बीइंग मेड। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक आप डायग्राम्स नहीं बनाएंगे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। एंड एट संडे 9 PM हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, सो मेक श्योर यू डू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर सेशन। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।